गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये फॉर्मूला नंबर मैं इसको सेकंड बोलूंगा, सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड का पार्ट फर्स्ट। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, और जो है कल वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या है? छोटा करते हैं। और डोमेन हम ऐसा लेते हैं कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, और जो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको। अब इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। जो उनकी रेंज है वो क्या बन जाता है? डोमेन। और जो हमारे पास फार्मूला देखिए अब कैसे करना है आपने, साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन, इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2। यह आपने याद करना है। और साइन इनवर्स का जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट इनवर्स जो है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो ऐसे मैं पहले कोसिकेंट का फार्मूला लिख रहा हूं, बताऊंगा आपको क्यों लिख रहा हूं। इसकी रेंज मैंने वहां बताई थी -1 to 1, वो डोमेन बन जाएगा। जो कोसिकेंट की रेंज होती है वो डोमेन बन जाएगा कोसिकेंट इनवर्स में। और इसका जो है वो -π/2 to π/2, और इसमें से 0 माइनस कर देंगे, 0 माइनस कर देंगे। थर्ड पार्ट, थर्ड टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स की जो टेंजेंट की जो रेंज थी वो बन जाएगी हमारे पास डोमेन, और इसकी रेंज जो है -π/2 to π/2 यह आ जाएगा। और फोर्थ जो है, अब मैं कोस इनवर्स लिखता हूं। कोस की जो रेंज थी, कोस की रेंज वो कोस इनवर्स का डोमेन बन जाएगी, और ये आ जाएगा 0 से π, 0 से π। और फिफ्थ पार्ट में कोस जो है सीकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो कोस इनवर्स के साथ आप लिखो सीकेंट इनवर्स, और सीकेंट का जो हमारे पास डोमेन आएगा वो ये आ जाएगा। और रेंज जो है इसकी 0 से π, और इसमें से π/2 माइनस कर देंगे, π/2 माइनस कर देंगे। और लास्ट जो बच जाता है हमारे पास कोट इनवर्स, कोट इनवर्स का जो है डोमेन R हो जाएगा, और रेंज है 0 से π। इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। ये जो रेंज आई है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, इसका नाम दे दिया स्पेशल। अब मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेस है। जो इससे पहले वाला फॉर्मूला 1 नंबर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज है, मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है वो क्या बन जाएंगे? उनके डोमेन। और जो रेंज है वो हमने उस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, छोटा किया था, वो ये रेंज बन जाएगी, और इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हम एक्सप्लेन करें, ये फार्मूला जो है और कैसे आप याद करेंगे। जैसे इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, यदि इस पे ध्यान दें आप, ये मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो पहले तो 3 फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से, देखो यहां से यहां तक आएंगे तो ये -π/2 का एंगल है, -π/2 का ये वाला, ये क्लॉकवाइज चलते हैं एंगल नेगेटिव, और यहां से यहां जाएंगे हम तो π/2 एंगल। तो इन तीनों में आप ध्यान से देखो, पहले तो तीनों में -π/2 यहां है, -π/2 to π/2,
ये मैं एंटी क्लॉकवाइज क्यों चल रहा हूं, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हम जो है क्लॉकवाइज चलेंगे। ये आपको +1 की ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया है। -π/2 ये एंगल है। अब इसे किस साइड में चलना है, प्लस की तरफ चलना है, तो प्लस की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है ऐसे। तो ये दो क्वाड्रेंट आ गए इसमें, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। अब ये दो क्वाड्रेंट क्यों लिए गए हैं, क्योंकि इसमें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे, और इसके अंदर नेगेटिव होते हैं जो है, इनमें आप जो है इसके अंदर तो ये तीनों पॉजिटिव होंगे, इसके अंदर तीनों क्या होंगे, नेगेटिव। आप इसके अंदर देख सकते हैं क्लियर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एंड टेन थीटा आर पॉजिटिव, तो इसलिए उनकी इनवर्स की जो वैल्यू निकालेंगे वो पॉजिटिव एंगल आएगी, और इसके अंदर नेगेटिव होते हैं, इसलिए दो क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और लास्ट के जो तीन फंक्शन है वो 0 से पाई, 0 यहां है, देखिए 0 यहां है और 0 से पाई यहां पे है। तो आप देखो 0 से पाई में भी दो क्वाड्रेंट लिए गए हैं, यहां फर्स्ट और सेकंड लिए गए हैं। फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव होते हैं, कॉस, सीकेंट एंड कॉट आर पॉजिटिव, और सेकंड में तीनों नेगेटिव होते हैं, कॉस, सीकेंट और कॉट तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव, क्योंकि इनकी नेगेटिव वैल्यू यहां से आएगी और पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक नोट करने वाली बात यह है कि ये 6 के जो फंक्शन है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सब में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव है तो उनकी इनवर्स, किसी भी इनवर्स फंक्शन के आगे पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी तो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किसी भी इनवर्स फंक्शन के आगे पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी तो जो एंगल हमारे को देगा वो, तो वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू एंगल ही आएंगे, इनकी रेंज एंगल है, तो इनकी वैल्यू जो आएगी, इमेज जो बनेगी, डोमेन की इमेज जो बनेगी वो एंगल्स बनेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए फर्स्ट, और नेगेटिव वैल्यू के लिए पहले तीन फंक्शंस ये हैं, साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स। इन तीन फंक्शन के आगे नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो एंगल लिखा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और लास्ट वाले तीन के आगे नेगेटिव क्वांटिटी लिखी जाएगी तो एंगल लिखा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करना था, इसको बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। अब थोड़ा सा और मैं बात कर रहा हूं आपसे। देखो इसके बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं, डोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो फर्स्ट फार्मूला आपको बताया गया इसका, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन ऑफ रेंज है, तो उनकी रेंज जो होती है वो एज इट इज डोमेन बन गया। जो 6 के 6 फंक्शंस हैं उनकी जो रेंज थी वो इंटरचेंज होकर क्या बन गया, डोमेन। और उनका डोमेन को छोटा करके, रेस्ट्रिक्ट करके हमने ये ले लिया। तो ये आपको याद करना है, ये वही चीज है कि उनकी रेंज जो है वो यहाँ डोमेन बन जाती है। तो फार्मूला 1 नंबर से याद करना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा सिस्टम। तो यहां पहुंच गए हम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 0 क्यों कर रखे आपने, देखो -π/2 भी आएगी इसकी वैल्यू, कोसिकेंट इनवर्स की π/2 भी आ सकती है, इनके बीच में भी आ सकती है, लेकिन 0 नहीं आ सकती। 0 क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइंड होता है। कोसिकेंट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आप टेबल्स के अंदर देखो, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, साइन 0 0 होता है और कोसिकेंट 0 साइन 0 का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसको मैंने आपको इन्फिनिटी सिंबल दिया था, इन्फिनिटी। अब आप बताइए 0 डिग्री पे कोसिकेंट डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना किसी फंक्शन का कि पहले फंक्शन डिफाइंड हो, वहां क्या हो, डिफाइंड, उन वैल्यूज पे डिफाइंड हो, तब हम उन वैल्यूज पे इनवर्स की बात करेंगे। अब 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए कोसिकेंट इनवर्स जो है वो 0 वैल्यू नहीं आ सकती कभी भी। क्यों, क्योंकि कोसिकेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर कोसिकेंट इनवर्स 0 डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। टेंजेंट में ब्रैकेट क्यों लगा दी मैंने ओपन, अब यहां क्लोज चल रही थी, यहां क्लोज चल रही थी, यहां ओपन लगा दी मैंने। यहां ओपन इसलिए लगाई कि हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल y एक्सिस से बढ़ते हैं, ऊपर भी π/2 और नीचे भी π/2। y एक्सिस के ऊपर टेंजेंट नॉट डिफाइंड होता है। मैंने लिखवाया है
कि टेंजेंट पाई बाई टू इज इन्फिनिटी टेबल में, और टेंजेंट माइनस पाई बाई टू भी इन्फिनिटी आएगा। दिस इज ए इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है। वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल हो, उसका यदि हम टेंजेंट लेते हैं तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। अब मैं आगे चलता हूं, ऐसे आपने इसमें करना है। ये पाई बाई टू माइनस टू किया गया है, कि सीकेंट इनवर्स की वैल्यू कभी भी पाई बाई टू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सीकेंट पाई बाई टू नॉट डिफाइंड होता है, और सीकेंट पाई बाई टू नॉट डिफाइंड है तो सीकेंट इनवर्स पाई बाई टू का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने इसलिए बता दिया कि फॉर्मूला आपको लर्न करने में इजी रहेगा, लेकिन ये समझ में तभी आएगा आपको जब मैंने प्रीवियस जो लेक्चर दिए हैं आपको, 1 2 3 जो भी लेक्चर दिए हैं वो अच्छे ढंग से आपको आने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छे ढंग से याद होने चाहिए। अब मैं तीसरा फार्मूला ले रहा हूं, थर्ड फार्मूला। ध्यान से देखेंगे आप थर्ड फार्मूला। देखिए, फर्स्ट फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज याद करने हैं, समझ के याद होंगे, रट नहीं सकते आप। और सेकंड क्वेश्चन भी आपने जो है समझ के याद करना है, इनवर्स फंक्शन के डोमेन में। अब फार्मूला नंबर 1, जैसे मैं कहता हूं कि भी साइन इनवर्स, ये 6 पार्ट इस फार्मूले के, और साइन एक्स, साइन इनवर्स से साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल कब होगा? इससे ये कैंसिल होकर वैल्यू एक्स आएगी इसमें। ये कब कैंसिल होगा? जब ये वाली बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करे। जब ये एक्स की वैल्यू बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करती है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यदि ये बाहर वाली रेंज से बिलोंग नहीं करती तो ये कैंसिल नहीं कर सकते हम, ये ध्यान रखना। अब x इसकी रेंज, अब साइन इनवर्स की रेंज क्या है? इफ x बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इसका भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी याद करना आपने। देखो वो साइन इनवर्स की रेंज आप देख सकते हैं। और इसका सेकंड फार्मूला, जैसे कोस इनवर्स x से कोस x कैंसिल हो जाएगा और x आएगा कब? जब ये वाली वैल्यू इसकी रेंज से बिलोंग करे। जो x की वैल्यू है ये बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करती है तो ये कैंसिल होकर x आ जाएगा, और यदि ये रेंज से बिलोंग नहीं करती तो ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 0 से पाई। अब मान लो x की वैल्यू इसके बीच में नहीं है, 0 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, बीच में नहीं है, कहीं और है, 2 पाई है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसके 6 फार्मूले बनेंगे ऐसे, टेंजेंट इनवर्स का, फिर कॉट इनवर्स का, 6 के 6 फार्मूले आप लिखेंगे। और फिर 4 नंबर फार्मूला फिर मैं लिखवाता हूं। अब बाहर साइन भी हो सकता है, अंदर साइन इनवर्स भी हो सकता है। देखो इसका रिवर्स हो गया, साइन बाहर होगा, साइन इनवर्स अंदर होगा, तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स आएगा। रूल यही रहेगा कि ये वैल्यू बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करनी चाहिए। ये वैल्यू बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करती है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए x जो है, अब बाहर फंक्शन क्या है? साइन। अब साइन की रेंज क्या होती है? -1 to 1। अब ये कहां से याद होगा? आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप इनको लिख नहीं सकते, ना चेक कर सकते, तो फिर आप गलत भी कैंसिल कर सकते हैं। तो फॉर्मूले हमारा बेस है, ध्यान रखना, समझ के याद करने हैं। और अगला ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड मान लो मैं कोस इनवर्स का करता हूं, कोस इनवर्स का cos x, तो ये x आ जाएगा कब? जब x की वैल्यू इसकी सॉरी कोस पहले लिखना चाहिए था, cos इनवर्स बाद में। cos से cos इनवर्स इक्वल टू x इफ जब ये x की वैल्यू बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करे, तो रेंज ये है -1 to 1। आप देख लेना फॉर्मूले में। और तीसरा और मैं लिख देता हूं, चलो 6 फॉर्मूले लिखे जाएंगे, तो मैं सीकेंट इनवर्स की और लिख देता हूं। चलो सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनटू सीकेंट इनवर्स x, सीकेंट इनटू सीकेंट इनवर्स x, ये कैंसिल होके x आ जाएगा इफ जब x की वैल्यू बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करे। अब सीकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है वो आपको ये लिखवाई r -1 to 1, ये लिखो। तो आपको ये फार्मूले जो है समझने हैं, बिल्कुल इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखें कि सीकेंट इनवर्स सीकेंट से कैंसिल होगा, कोस इनवर्स कोस से कैंसिल होगा। बाहर कोई भी हो सकता है, इनवर्स अंदर भी हो सकता है, इनवर्स बाहर भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर भी हो सकता है। आपने रूल क्या लगाना है कि अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं, x जो है बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करेगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब एक आज का जो लास्ट फार्मूला है 5 नंबर फार्मूला, कि किसी, मैंने आपको बताया है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, 0 से 90 के बीच में एंगल होगा। 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है।
इनके बीच में आएगा यदि इनके आगे पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो। लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी हो तो मेक इट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बनाएंगे इस फार्मूले से। देखिए जैसे उसके हिसाब से फार्मूला याद करना है आपने, साइन इनवर्स माइनस एक्स ये पहला है, और दूसरा कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, और तीसरा है टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स। ये मैं तीनों फार्मूले इकट्ठे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनकी जो रेंज है, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू हो -π/2 टू π/2 है, ताकि डाउट ना रहे बच्चे को इन तीनों की सेम है। तो आप मुझे बताओ इनकी तीनों की वैल्यू -π/2 टू π/2 है, तो इसमें दो क्वाड्रेंट आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ और फर्स्ट। अब फर्स्ट में यदि वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव है तो कहां पे आएगी, फोर्थ में। और फोर्थ में हमने एंगल निकालना हो तो माइनस थीटा होता है, सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सीधा माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स, इस फार्मूले से पॉजिटिव बनाना। और चौथा पार्ट जो है, अगले तीन फार्मूले हैं, जैसे कोस इनवर्स माइनस एक्स, पांचवा उसके बाद आता है सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, और छठा आता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इनको इकट्ठा याद करना आपने। अब देखो इन फंक्शंस के आगे यदि नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है, नेगेटिव क्वांटिटी, तो क्या करोगे आप कि इनकी तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यू हो 0 से पाई है, 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और थर्ड क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट और सेकंड आता है। तो फर्स्ट में होती तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन नेगेटिव है तो कहां पे आएगा फिर, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालना हो तो क्या करते थे +1 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के पाई में से माइनस कर देते थे। पाई में से इसलिए माइनस करते हैं कि पाई एक्स एक्सिस पे लाई करता है और फर्स्ट एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करे तो टी रेशो चेंज नहीं होती, तो इसलिए हम पाई में से माइनस करते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं कि 90 में प्लस क्यों नहीं किया जी, π/2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि π/2 पे टी रेशो चेंज हो जाती है। ये आपको फॉर्मूले मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया आपको, इसलिए +1 का काम था ये कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स और पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, ये पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी, और कॉट इनवर्स एक्स। अब आपको मैंने इस चैप्टर के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे वो बड़ा सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप काम क्या है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे यदि नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो मेक इट पॉजिटिव। फर्स्टली मेक इट पॉजिटिव यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले से पॉजिटिव बनानी है। और जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से सोचना है, जो आपने 10th क्लास में टेबल याद की है और मैंने +1 में लिखवाई भी है एक्सटेंड करके, तो इसमें आपने काम करना है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ये चुटकियों में जो है हमारा चैप्टर हो जाएगा और आपको पता ही लगेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फोकस रखना है आपने, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखना है, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप ये जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो है एक फार्मूला और मैं बता देता हूं, जैसे सिक्स्थ फार्मूला है, सिक्स्थ, तो इसका पहला, जैसे हम क्या है कि जब हम 9th 10th में पढ़ते थे हम ऐसे लिखते थे साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा। अब यहां पे क्या है, साइन थीटा 1 कोसिकेंट थीटा है। तो इन्हीं फार्मूले से मैं बताऊंगा, अभी प्रूव करके दिखा दूंगा आपको कि अब साइन को 1 कोसिकेंट लिख सकते हैं हम, कोस थीटा को 1 सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, कोट थीटा को 1 टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसे इनवर्स में कैसे लिखते हैं, इनवर्स में ऐसे लिखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स हो तो साइन बदलेगा तो कोसिकेंट में, कोसिकेंट इनवर्स 1/x होगा, 1/x। अब इसके आगे कुछ और भी लिखा है आपकी बुक में, इफ, ध्यान दें तो आप इफ लिखा हुआ है। अब x के बारे में बताया हुआ उसने, x के बारे में। अब आप मुझे बताओ, यहां तो x है, यहां 1/x है, तो यहां मैं x के बारे में लिख रहा हूं तो इस x की बात हो रही है, ये तो रेसिप्रोकल x था, तो ये x क्या है। अब किसके आगे लिखा हुआ है, ये साइन इनवर्स के आगे। साइन इनवर्स फंक्शन नहीं रहा, साइन इनवर्स के आगे लिखा हुआ था x, इसकी डोमेन की वैल्यू है। x की वैल्यू जो होती है वो डोमेन की होती है, और fx या y की जो वैल्यू होती है वो रेंज की होती है। ये फंक्शंस में हम +1 में सिखाते हैं आपको।
तो अब व्हाट इज एक्स, एक्स है बिलोंग टू -1 टू। अब इसका एक फार्मूला और, जैसे कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स चेंज तो होगा सीकेंट इनवर्स में ही, चेंज तो क्या होगा सीकेंट इनवर्स में होगा, लेकिन यहाँ पे x इसके आगे है तो आप लिखेंगे x बिलोंग टू -1 टू 1। ऐसे इसके 6 फार्मूले बनेंगे। टेंजेंट इनवर्स x है तो इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स 1/x, और टेंजेंट इनवर्स का डोमेन होता है बिलोंग टू r माइनस, ये जो है टेंजेंट इनवर्स का डोमेन, टेंजेंट इनवर्स का डोमेन क्या होता है r होता है, ठीक है। और इसका फोर्थ आ गया हमारे पास कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स को लिख देंगे 1/टेंजेंट इनवर्स 1/x। इसमें क्या है कि जो ये आगे वाली वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है पूरे फंक्शंस को 1/, लिखते थे, लेकिन यहाँ पूरे फंक्शंस को 1/, नहीं लिखेंगे, अभी प्रूफ भी करूंगा इसका मैं। इन सब के प्रूफ है, ये सब के प्रूफ है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों को ही थोड़ा चेंज करके लिखा गया और इसमें कुछ नहीं है। तो ये यहाँ देखो अब यहाँ पे फिफ्थ जो है आता है सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स में कोस इनवर्स एक्स में कोस इनवर्स 1/x, और छठा फार्मूला जो है आता है हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो ये होगा साइन इनवर्स 1/x। बिल्कुल जो 10th में था साइन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स एक दूसरे के हैं, कॉस और सीकेंट है, टेंजेंट और कॉट है। बस जिसके आगे आप x लिखेंगे ना x, तो ये x क्या है कोसिकेंट इनवर्स के डोमेन की वैल्यू है। और कोसिकेंट इनवर्स का डोमेन क्या होता है फार्मूला देखो, यहां लिखोगे इफ x बिलोंग टू कोसिकेंट इनवर्स का डोमेन, कोसिकेंट इनवर्स डोमेन r माइनस -1 टू। तो आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो इनको बड़ा इजी लगेगा याद करने में। आपको फॉर्मूले आपको याद नहीं होते दिक्कत रहेगी आपको। तो ये फॉर्मूले का जो है हम कल देखते हैं, टाइम लग गया तो प्रूफ की बात नहीं करेंगे, इन्हीं के लिए दो फॉर्मूले प्रूफ करके बताऊंगा मैं आपको, डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी मैं थोड़ा सा काफी दिन हो गए कि आपको जो है कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल बड़ा सिंपल है, बुक में कैसे किया हुआ है आपने देखना नहीं है, आपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए फर्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स 1/√2। अब क्लियर है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, किसी भी इनवर्स फंक्शन के आगे पॉजिटिव वैल्यू है तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का होता है। तो ये जो है हमारे पास, मैं क्या लिखूंगा, ये फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे मैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बाहर अंदर साइन बढ़ाता हूं तो अंदर मैं ऐसे लिख लेता हूं साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू साइन की टेबल में किसकी होती है π/4 की, साइन π/4। आप क्या करते थे 10th क्लास में, आप साइन π/4 को 1/√2 लिखा करते, लेकिन अब 1/√2 को आपने क्या लिख दिया साइन π/4 लिख दिया। वही चीज है, वही रिवर्स ऑर्डर हो गया। अब देखिए ये फार्मूला काम करेगा मेरा, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4। मैंने चेक कर लिया कि जो π/4 की वैल्यू है π/4 वो इसकी रेंज से बिलोंग करती है। बाहर फंक्शन क्या है साइन इनवर्स, π/4 साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगी, π/4 इसके अंदर बीच में आएगा। तो ये आपने चेक करना है। और इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड तो बड़ा इजी है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। अब देखो नेगेटिव आ गया, आपने क्या करना है, नेगेटिव आ गया इसमें, बड़ा इजी है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी इनवर्स फंक्शन के आगे नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो फर्स्ट वी मेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। ये फार्मूला लिखे हुए चाहिए, नेगेटिव के पॉजिटिव बनाने के फार्मूला लिखे हुए। अब आपने याद कैसे करना है, ये कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स की रेंज आपने ध्यान रखना है। कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो कोट इनवर्स की रेंज देखिए यहाँ पे, कोट इनवर्स 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, और 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में तो हो नहीं सकता क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड में होगा, और सेकंड में एंगल होता है पाई माइनस थीटा, ये थीटा ही है कोट इनवर्स 1/√3। ये फार्मूला ये काम कर रहा है, यहाँ फार्मूला ये कोट वाला ये काम किया है। कोट इनवर्स -x हो तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स x, ये लिख सकते हैं। और अब पाई माइनस, अब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। अब कोट की टेबल देखिए, और कोट की टेबल में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है कोट में, ये देखना आपको। कोट में टेंजेंट 60 डिग्री की होती है, टेंजेंट π/3 की होती है √3।
टेंजेंट पाई बाई 3 और कोट पाई बाई 3 की 1/√3, तो इसमें कोट पाई बाई 3 आ जाएगा, कोट पाई बाई 3। तो कोट पाई बाई 3 की वैल्यू 1/√3। अब ये कहां से, टेबल आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप बना के नहीं देख सकते, टेबल को बनाओगे तो ये टाइम निकल जाएगा हमारे हाथ से, तो आपने फटाफट याद करने हैं। और इस तरह के 5-6 चैप्टर्स में, और ये ट्रिग्नोमेट्री जो मैं पढ़ा रहा हूं +2 के अंदर जो है 5 या 6 चैप्टर और बचे हुए हैं जो ये ट्रिग्नोमेट्री बार बार यूज होगी। तो इसलिए इसको एक बार आप मेहनत करके याद कर लीजिए, आपको मैथमेटिक्स आना शुरू हो जाएगा, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। एक बार इसमें याद कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब इसे कैंसिल, तो पाई माइनस पाई बाई 3 आता है, और पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, 2 3। ऐसे आपने आंसर निकालना है, ये आपने काम करना है। तो आज ये फॉर्मूले वगैरह आप करके आएंगे, कल मैं 1-2 फॉर्मूलों का आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलों को ही एक मॉडिफाई करके इनवर्स में लिखा हुआ है। जो आप +1 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जितने फार्मूले आपने +1 की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, सभी फॉर्मूले को इनवर्स में बनाया गया है, जो आप यहां देख रहे हैं। कल मैं 1-2 प्रूफ आपके यहां डिस्कस करूंगा और आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप +1 की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर लिख लें, याद कर लें, समझ लें। कुछ मैं बता रहा हूं, कुछ आप कर लें। थैंक यू वेरी मच।